नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपरोक्षानुभूति के 6वें श्लोक में आचार्य शंकर ने आत्म साक्षात्कार के 2 साधनों शम एवं दम की चर्चा की है। शम अर्थात कंट्रोल ऑफ माइंड यानी मन का नियंत्रण, एवं दम अर्थात कंट्रोल ऑफ सेंसेस यानी इंद्रियों का नियंत्रण। इस ग्रंथ के 7वें श्लोक में आचार्य ने आत्म अनुभूति के 2 अन्य साधनों उपरति और तितिक्षा के संबंध में बताया है। तो आइए देखते हैं आचार्य ने इस श्लोक में क्या लिखा है। विषयेभ्यः परावृत्ति परमो परतिर्हि सा सहनम सर्व दुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। आइए अब इस श्लोक में आए कठिन शब्दों को देखते हैं। विषयेभ्यः यानी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, अर्थात इंद्रियों के विषयों से अलग। परावृत्ति यानी टर्निंग अवे, अर्थात मुड़ जाना या दूर जाना। परमा यानी दी हाईएस्ट, अर्थात श्रेष्ठ स्थिति। उपरति अर्थात द स्टेट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, यानी इंद्रियों के विषयों से अलग होने की स्थिति। सर्व दुखा नाम यानी ऑफ ऑल सॉरो और पेन, सभी कष्टों या दुखों का। सहनम यानी इंड्योरेंस, अर्थात सहन करने की शक्ति। शुभा कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस, अर्थात प्रसन्नता में सहायक। तितिक्षा यानी फॉरबियरेंस, अर्थात सहनशीलता। मता इज नोन, अर्थात जाना जाता है। आइए इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ जानने से पहले इस श्लोक में आए आत्म अनुभूति के साधन उपरति शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो उपरति शब्द का अर्थ शम और दम के जैसा ही लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक स्पष्ट अंतर है। Apparently, Uparati differs very little from Sham and Dam, yet there is a difference. शम और दम के अभ्यास के दौरान मन की बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना होता है। While practicing Sham and Dam, there is an effort to restrain the mind's outgoing propensities. किंतु उपरति में मन को वह स्वाभाविक संतुलन प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति के उपरांत इसके संतुलन के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती। बट इन उपरति द इक्विपॉइस ऑफ द माइंड बिकम्स स्पॉन्टेनियस एंड देयर इज नो फर्दर स्ट्राइविंग टू गेन इट। इस प्रकार उपरति शम और दम से स्पष्टतः अलग है, क्योंकि जहाँ एक ओर शम और दम मन एवं इंद्रियों के नियंत्रण का अभ्यास है, वहीं दूसरी ओर उपरति इन अभ्यासों के सफलतापूर्ण प्रयास के उपरांत मन की संतुलित स्थिति। सो देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन उपरति एंड शम एंड दम, बिकॉज शम एंड दम आर प्रैक्टिसेस टू रिस्ट्रेन माइंड एंड सेंसेस, while उपरत इज स्टेट व्हेन माइंड अचीव्स द बैलेंस। आइए अब इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ जानते हैं। टर्निंग अवे कंप्लीटली फ्रॉम ऑल सेंस ऑब्जेक्ट्स इज द हाइट ऑफ उपरति, एंड पेशेंट एंड्योरेंस ऑफ ऑल सोरो और पेन इज नोन एज तितिक्षा, विच इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस। अर्थात इंद्रियों के विषयों से संपूर्ण रूप से दूर हो जाना ही उपरत की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, एवं धैर्यपूर्वक दुख और कष्टों को सहन करना ही तितिक्षा कही जाती है, जो प्रसन्नता में सहायक है। मेरी श्री हरि से प्रार्थना है कि आत्म अनुभूति के ये दोनों साधन उपरति और तितिक्षा हम सभी के आचरण का अंग बने। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।